शास्त्रों में बताया गया है कि जब प्रदोष तिथि रविवार के दिन पड़ती है तब उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। और ये व्रत विशेष रूप से सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की संयुक्त कृपा प्रदान करता है। और आज 1 मार्च रविवार को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का रवि प्रदोष व्रत है। मान्यता है इस दिन सच्चे मन से प्रदोष व्रत की कथा सुनने और शिव स्तुति करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष, पितृ दोष और अन्य ग्रह बाधाएं शांत होती हैं। भगवान शिव जो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, अपने भक्तों के सभी दुख, कष्ट और विघ्नों का नाश कर देते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नंदी के साथ, अपने गणों के साथ, देवी पार्वती के साथ आनंद तांडव करते हैं। उस समय समस्त देवता, ऋषि और सिद्धजन उनकी स्तुति करते हैं। जो भक्त इस समय श्रद्धा से कथा सुनता है, व्रत करता है या केवल ओम नमः शिवाय का जप भी कर लेता है, उसके जीवन के अंधकार मिटने लगते हैं। और रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से आयु, आरोग्य और तेज प्रदान करता है, सूर्य से संबंधित दोषों को शांत करता है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज प्रदोष काल के समय आपको इस कथा को स्तोत्र सहित अवश्य सुनना है। और प्रदोष काल का समय आज शाम 5:41 से 7:11 रहेगा। तो आइए हम सब इस पावन अवसर पर श्रद्धा और विश्वास के साथ रवि प्रदोष व्रत की कथा और स्तोत्र का श्रवण करें। उससे पहले हम सभी भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि आज व्रत, पूजन या कथा श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें और अपनी अनंत कृपा से हम सबके जीवन के समस्त दुख, रोग, शोक और ग्रह बाधाओं का नाश करें। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद, कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर
राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक की ओर कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु अब उस शुक के मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास में ही बैठे गरुड़ से उसने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक ने बताया कि हे गरुड़ देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा है। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपा करके कोई समाधान बताइए। उसके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुकराज, मैं तुम्हें द्रुत गति से अनेकों समुद्रों को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया। अब शुक आश्वस्त हो गया कि वह संहार करता शंकर जी की दृष्टि से बच गया है। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, शुक कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, शुक तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने ही उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह शुक उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवलित हो जाएगा और इतनी दूर वह इतने कम समय में कैसे पहुंचेगा, और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान हैं। भगवान ने प्रत्येक जीव की मृत्यु उसी प्रकार, उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई वैद्य, कोई यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी की भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं, बल्कि उसी परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रचा है। आइए अब हम सभी मिलकर सूर्य देव की कथा का भी श्रवण करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा
और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।